तो आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे किरदार की कहानी समझने वाले हैं जो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि अपनी मिट्टी की आज़ादी के लिए लड़ने वाले एक ऐसे जज्बे का नाम है जो बड़ी से बड़ी ताकत के सामने भी कभी नहीं झुका। चलिए महाराणा प्रताप की इस शानदार गाथा में उतरते हैं। बस ये एक लाइन ही उस पूरे संघर्ष और उस फौलादी इच्छा शक्ति की कहानी कह देती है जो महाराणा प्रताप की पहचान थी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये तो एक प्रण था, एक खुली चुनौती थी। और चुनौती भी किसे? एक ऐसे साम्राज्य को जिसके आगे उस वक्त लगभग पूरा हिंदुस्तान सिर झुका चुका था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर किसी राजा को एक लेजेंड, एक महानायक बनाता क्या है? क्या वो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं जो उसने जीती हो, या फिर वो बड़ा सा साम्राज्य जो उसने खड़ा किया हो, या फिर कुछ और? इसी सवाल का जवाब हम प्रताप की कहानी में खोजने की कोशिश करेंगे। जरा उस दौर को सोच कर देखिए। सम्राट अकबर के दौर में मुगल साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था। एक के बाद एक बड़े बड़े रजवाड़े या तो हार मान चुके थे या फिर उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन उस विशाल साम्राज्य के बीचों बीच एक छोटा सा राज्य था जो अपनी आज़ादी की मशाल जलाए खड़ा था, और वो था मेवाड़। प्रताप के सामने चुनाव बिल्कुल साफ था। एक तरफ मुगल बादशाहत को कबूल करने पर मिलने वाली शांति, धन दौलत और ऐशो आराम था, और दूसरी तरफ थी अपने सम्मान और स्वतंत्रता की वो मुश्किल राह जिस पर सिवाय संघर्ष के कुछ नहीं था। उन पर कितना जबरदस्त दबाव रहा होगा इसका तो हम आज अंदाजा ही लगा सकते हैं। और यहीं से कहानी पहुंचती है इतिहास के उस सबसे मशहूर मैदान जंग तक, हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों, सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये उस वक्त की सबसे ताकतवर और विशाल सेना के सामने एक अकेले राजा के संकल्प की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जब हम दोनों सेनाओं की ताकत को देखते हैं तो ये फर्क सच में हैरान कर देता है। कहाँ मुगलों की वो विशाल, संगठित और आधुनिक हथियारों वाली फौज, और कहाँ प्रताप के साथ उनके मुट्ठी भर लेकिन जान देने वाले वफादार मेवाड़ी सैनिक। ये आंकड़े ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। भले ही युद्ध के मैदान पर मुगलों का कब्जा हो गया था, लेकिन महाराणा प्रताप का वहां से सुरक्षित निकल जाना इस बात का ऐलान था कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। असल में यहीं से उनकी महान गाथा की असली शुरुआत हुई। हल्दी घाटी के बाद प्रताप की जिंदगी का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ। ये शायद सबसे मुश्किल दौर था। उन्होंने महलों का आराम छोड़कर अरावली के जंगलों और पहाड़ों को ही अपना घर बना लिया, और यहीं से उन्होंने जंग लड़ने के तौर तरीके ही बदल दिए। इसी नई रणनीति को कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर, यानी छापामार युद्ध। ये प्रताप का सबसे बड़ा हथियार बन गया। देखिए, इसका सीधा सा मतलब था कि बड़ी सेना से आमने सामने टकराने की बजाय उसे थकाओ, परेशान करो और कमजोर कर दो। उनका तरीका बड़ा सीधा और असरदार था। पहला, अरावली की उन घुमावदार पहाड़ियों को अपनी ढाल बना लो जहां दुश्मन की भारी भरकम सेना आ ही न सके। दूसरा, दुश्मन की सप्लाई लाइनों पर, मतलब जहां से उनका खाना पीना और हथियार आते थे, उन पर बिजली की रफ्तार से हमला करो। और तीसरा, हमला करते ही वापस उन पहाड़ों में ऐसे गायब हो जाओ कि दुश्मन को संभलने तक का मौका न मिले। पर एक बात साफ थी, प्रताप की वापसी की ये कहानी सिर्फ उनकी अकेले की नहीं थी। जंगलों में रहते हुए उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो था वहाँ के स्थानीय लोगों और खासकर भील जनजातियों का भरोसा जीतना। यही लोग उनकी असली ताकत बने, और इन सब में सबसे बड़ा और अहम साथ मिला भील जनजाति का। वो लोग सिर्फ सैनिक नहीं थे, वो तो प्रताप की आंखें और कान बन गए थे। उन्हें इलाके का चप्पा चप्पा पता था। उन्होंने ही रास्ते दिखाए, खबरें पहुंचाई और अपनी पूरी ताकत से प्रताप का साथ दिया। ये सिर्फ एक फौजी गठबंधन नहीं था, ये मेवाड़ की मिट्टी से जुड़ा एक सच्चा रिश्ता था। तो चलिए अब इस दशकों लंबे चले संघर्ष के आखिरी असर पर आते हैं। ये कहानी सिर्फ जीती या हारी हुई लड़ाइयों की नहीं है, बल्कि उस विरासत की है जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। 36, जी हाँ 36, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन किलों और जरूरी ठिकानों की गिनती है जिन्हें महाराणा प्रताप ने एक एक करके मुगलों के कब्जे से वापस छीन लिया था। ये उनके कभी ना हार मानने वाले जज्बे का सबसे बड़ा सबूत है, और ये बात उनकी कामयाबी को और भी खास बना देती है। ये सच है कि वो अपनी राजधानी चित्तौड़ पर दोबारा कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन अपने राज्य मेवाड़ के ज्यादातर हिस्से को आजाद करा लेना अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए ही है। महाराणा प्रताप की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि असली जीत का मतलब क्या होता है। क्या जीत का मतलब सिर्फ मैदान में मिली फतह है, या फिर वो हिम्मत है, वो हौसला है जो सबसे मुश्किल हालात में भी टूटने से इनकार कर दे।